नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को जनरली हार्ट की, लंग्स की, किडनी की, ब्रेन की दिक्कतें होती हैं तो आपको पता होता है किस डॉक्टर के पास जाना है। बट क्या आपको पता है नींद की भी बीमारियां होती हैं और नींद के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। आज हम बात करेंगे नींद की बीमारी और नींद के स्पेशलिस्ट के बारे में। नींद की 84 नोन स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, माने 84 तरह की नींद की बीमारियां होती हैं। इनको अगर मैं मेजर 3 हिस्सों में बताना चाहूँ तो ये 3 हिस्सों में होती हैं। पहला इंसोम्निया, दूसरा हाइपरसोम्निया और तीसरा पैरासोम्निया। इंसोम्निया होता है नींद ना आने की दिक्कत, हाइपरसोम्निया मीन ज़्यादा नींद आने की दिक्कत और पैरासोम्निया मीन्स नींद में एबनॉर्मल बिहेवियर या मूवमेंट होना। इंसोम्निया जो होती है वो मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर होती है। सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली दिक्कत है वो नींद ना आने की दिक्कत। अब नींद ना आने की दिक्कत के मेन जो कारण होते हैं वो एक तो हो गए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में हम डिवाइड करें। इंट्रिंसिक हो गया कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है, जैसे कि बॉडी में पेन है या फिर आपको कोई हार्ट की दिक्कत है या कोई लंग्स की दिक्कत है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। या दूसरा है एक्सट्रिंसिक, जैसे कि नॉइज़ है, बच्चा घर में रो रहा है, घर में फैक्ट्री है, बेड आपका ठीक नहीं है, बेड में बग्स हैं। ये हो गए एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इनकी वजह से नींद नहीं आना। तीसरा कारण है नींद ना आने का है आपका साइकेट्रिक या माइंड की कोई प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये मोस्ट कॉमन कारण होता है। इसके अलावा कई लोगों को नींद फिर भी नहीं आती है, जिसका कारण होता है नींद के कुछ एबनॉर्मल हैबिट्स बना लेना, टीवी देखना नींद से पहले, कुछ टाइमिंग गड़बड़ करना, टाइमिंग्स बेड टाइम गड़बड़ करना, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बेड पे गए, बिस्तर पे गए और नींद नहीं आएगी क्योंकि वो सारा टाइम ही बिस्तर पे स्पेंड करते हैं और वो हिस्से हिस्से में सोते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स मिलके आपको नींद ना आने की दिक्कत पैदा कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो होती है वो है हाइपरसोम्निया मीन्स एक्सेसिव नींद आना। एक्सेसिव नींद आने का कारण होता है या तो आप खुद से कुछ ना कुछ नींद डिप्राइव कर रहे हैं, जैसे कि आप खुद ही किसी काम को, नींद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और खुद ही को अपने आप को बिहेवियरली स्लीप को इनसफिशिएंट कर रहे हैं और 6 से 8 घंटे की जो नॉर्मल नींद हो रही थी वो नहीं ले रहे हैं, तो आपको नींद अगले दिन ज़्यादा आएगी। इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट कॉमन स्लीप का डिस्टर्बेंस होता है वो है स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें हमारे रात में नींद डिस्टर्ब होती है सांस में रास्ता रुकने की वजह से। रेस्ट बड़े सारे सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे स्लीप वेक साइकिल, जो हमारी बॉडी की एक इनहेरेंट बॉडी की एक क्लॉक होती है, उसके गड़बड़ाने से, जैसे कि शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, जो शिफ्ट वर्क वाले लोग होते हैं जिनको रात में भी काम करना होता है तो उनकी भी स्लीप पूरी गड़बड़ा जाती है। जेट लैग होता है, जो कि फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं, तो ये भी एक स्लीप की डिसऑर्डर्स होती हैं जिसकी वजह से किसी को एक्सेसिव नींद आ सकती है। देन कुछ रेयर नींद ज़्यादा आने की बीमारियां होती है जिसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी। ये बहुत रेयर बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को नींद किसी भी समय कोई बिना कारण बैठे बैठे आ जाती है और वो सोते सोते गिर जाता है। ये बहुत रेयर डिसऑर्डर होती है नार्कोलेप्सी। देन तीसरी हम जो बीमारी थी उसके बारे में बात करते हैं, पैरासोम्निया। पैरासोम्निया क्या होता है, नींद में जो अर्ली पार्ट में, अगर नींद में जो पैरासोम्निया होता है एबनॉर्मल मूवमेंट या बिहेवियर, तो नींद में चलना, नींद में खाना खा लेना, नींद में बड़बड़ाना, नींद में पेशाब निकल जाना और नींद में घबरा कर उठ जाना, ये अर्ली पार्ट में होता है। इसको नॉन ड्रीम स्लीप वाले पैरासोम्निया बोलते हैं। दूसरे होते हैं जो ड्रीम स्लीप में आते हैं, जिनको हम बोलते हैं नींद में टेरर, मतलब ड्रीम, विविड ड्रीम, बहुत गहरे सपने आना और सपनों को इनैक्ट करने लगना। ऐसे लोग जो सपना चल रहा होता है उसको इनैक्ट करने लगते हैं, जैसे कि वो बेड से उठ के चलने लगते हैं और जैसे कुछ, अगर वो उनको सपना आ रहा है बोट में जा रहे हैं, देन दे वो स्टार्ट रोइंग द बोट एंड बड़ा कुछ वो एबनॉर्मल बिहेवियर इसमें करते हैं। इसकी वजह से वो एक्सीडेंट भी कर बैठते हैं और अपने आप को या आजू बाजू वालों को हार्म भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा नींद में पैर में दर्द होना, नींद में सोने से जस्ट पहले नींद में दर्द होना या नींद में अपने लातों को चलाना, ये भी एक पैरासोम्निया का डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा नींद में सीजर भी आ सकते हैं। ये थे कुछ नींद की बीमारियों के नाम एंड टाइप्स।
अब नींद के जब ये इतने सारे हमने जाने के लक्षण होते हैं तो इसके स्पेशलिस्ट भी होते हैं। अगर आपको नींद की कोई भी समस्या महीनों तक चल रही है तो आप नींद के स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, जिनको हम स्लीप स्पेशलिस्ट बोलते हैं। धन्यवाद।